समझ कर तुम फ़कत अपना उन्हें तक़सीम मत करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। आपने ये गीत, ये दोहे अक्सर कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को गाते हुए सुना होगा। नबी की शख्सियत इतनी अजीम है कि नबी को किसी ज़ात, किसी धर्म और किसी समुदाय तक महदूद नहीं किया जा सकता है। नबी के बारे में खुद कुरान ने कहा कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको पूरी मानवता के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए रहमत बना करके, दया और कृपा बना करके भेजा है। उनके लिए प्यार और प्रेम की अमृत बाणी बोलने वाला बना करके भेजा है। फिर नबी के नाम पर अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। और जो कुछ कन्हैया के साथ हुआ, कन्हैया को जिस तरह से कानून के दुश्मन ने, संविधान के दुश्मन ने और इस्लाम के दुश्मनों ने और मानवता के दुश्मनों ने जिस तरह से कन्हैया की हत्या की, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। तकरीबन तमाम मुस्लिम संगठनों ने, चाहे वो फिर तारिक अनवर के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया कौमी तंजीम हो, जमीयत उलमा मौलाना महमूद मदनी, जमीयत उलमा मौलाना सैयद अरशद मदनी, और उसके साथ ही जमीयत उलमा की तरफ से 2 प्रेस रिलीज आई। एक मौलाना महमूद मदनी ने जारी किया, उससे पहले जो उनके महासचिव हैं मौलाना हकीमुद्दीन ने जारी किया, और ख़ुद मौलाना सैयद अरशद मदनी जो इन दिनों राब्ता आलमी इस्लामी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए विदेश गए हुए हैं, वहाँ से उन्होंने इस घटना के महत्व को देखते और इस घटना के संगीन को देखते हुए, इस घटना की संगीनी को उन्होंने वहाँ से स्टेटमेंट जारी किया और देश के लोगों को जमीयत उलमा की राय से अवगत कराया कि जमीयत उलमा इस तरह की घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उन्होंने अपील की कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। साथ ही फिर वो इम्पार की तरफ से, इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म की तरफ से इस बात की अपील की गई। डॉक्टर MJ खान ने कहा कि ऐसे लोग इस्लाम के और आइन के दुश्मन है, संविधान के दुश्मन है। ऐसे लोगों ने न इस्लाम को पढ़ा और न ही नबी की दया और कृपा, जो उनकी सीरत थी कि किस तरह से कूड़ा फेंकने वाली को नबी ने माफ़ कर दिया, किस तरह से अपने ऊपर ओझड़ियाँ डालने वालों को नबी ने माफ़ कर दिया, किस तरह से नबी को जब जिला वतन किया गया, हिजरत करने के लिए मजबूर किया गया, और वही नबी जब फातह बन करके मक्का लौटे तो नबी ने ऐलान कर दिया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आम माफ़ी का ऐलान कर दिया कि आज किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। फिर आपने यहाँ तक कह दिया जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले, जो खाने काबा में दाखिल हो जाए, हत्ता कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए, उसको भी नबी ने अमान दे दिया। ऐसे नबी के बारे में अगर इन लोगों ने पढ़ा होता तो शायद इस तरह की हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। फिर फिरोज़ बख्त अहमद ने इसकी निंदा की, प्रोफेसर अख्तर वासे ने इसकी निंदा की, खुद जामिया इस्लामिया के पूर्व वाइस चांसलर और दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की और हाफिज साबरी ने निंदा की, और सब ने यही कहा कि ऐसे हत्यारे समाज में रहने के लायक नहीं हैं। जमात इस्लामी के इंजीनियर सलीम ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी निंदा की और कहा कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। आइए आपको कुछ सोशल मीडिया पर चलने वाले पोस्ट के बारे में भी सुनाते हैं कि इन हत्याओं को लेकर के सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है। धर्मेंद्र सिंह हैं, IPS हैं, वो कहते हैं कि हिंसा की सीधी निंदा कीजिए, ये कहना फालतू है कि फला धर्म ये नहीं कहता, फला धर्म वो नहीं कहता, धर्मों का इतिहास उबड़ खाबड़ है, वो अपने अपने युगों में प्रचलित हिंसा प्रतिहिंसा के दृष्टांतों से अटे पड़े हैं। आधुनिकता के धर्म की एक ही किताब है संविधान, एक ही संहिता है देश की दंड संहिता। साजिदुर रहमान शब्बर लिखते हैं तकरीबन 4 साल पहले इसी उदयपुर राजस्थान में अफराजुल इस्लाम का बहीमाना कत्ल हुआ था, जिसका मुजरिम शंभूलाल था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो बाज़ हिंदू तंजीमों ने गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। आज तक शंभूलाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई। बेआईनी यानी ठीक यही हरकत रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने की है, जिसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। बस फ़र्क ये है कि इन जालिमों की हिमायत किसी मुस्लिम तंजीम ने अब तक नहीं की है और ना इस्लामी ला इसकी इजाज़त देता है। जालिम के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई ना हो तो जुल्म इसी तरह से परवान चढ़ते रहेंगे। हसन जहांगीर लिखते हैं कल के शंभू राजस्थानी और आज के रियाज राजस्थानी दोनों एक समान हैं और दोनों भारत के लिए एक शराब हैं। इस भांति शराब से मुक्ति के लिए शुद्ध देशभक्ति अनिवार्य है। साथ ही ऑल इंडिया कौमी तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक अनवर ने लिखा है कि उदयपुर की घटना एक जघन्य अपराध ही नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए कलंक है। अपराधियों को ऐसी सज़ा मिले जो औरों के लिए सबक हो। मजहब की आड़ में गुनाह करने वालों को कभी नहीं बख्शा जाना चाहिए।
डॉक्टर उदित राज जो कई सारे संगठन चलाते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व लोकसभा सांसद हैं, वो लिखते हैं कि कातिल चाहे वो कन्हैया के हों या फिर पहलू खान के, कातिल कातिल हैं। ये लोग किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यानी किसी धर्म की नुमाइंदगी नहीं करते हैं और इनको सजाए मौत होनी चाहिए। जो भी कानूनी प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। वारिस जो MIM के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक टीवी डिबेट में जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार ये कहा कि वारिस ने नुपुर शर्मा को बताया सारे बखेड़े की जड़, कहा इसे सजा दो। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में राजस्थान की गहलोत सरकार काफ़ी एक्टिव है। सरकार ने कन्हैया के कातिलों को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों का वक्त से पहले प्रमोशन का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में कब तक ऐसे लोगों पर आरोप सिद्ध होता है, कब तक कानून इनको सजा देता है, इसका सबको इंतजार रहेगा। लेकिन ऐसे घटना अगर इनको धर्म के चश्मे से देखा जाएगा तो ये ना लोकतंत्र के लिए ठीक होगा, ना देश के संविधान के लिए ठीक होगा। इंसानियत के दुश्मन, मानवता के दुश्मन, इंसाफ के दुश्मन, इंसानों के दुश्मन, इंसानों के कातिल वो कातिल हैं। कातिलों का कोई धर्म नहीं होता है, ना वो किसी धर्म की नुमाइंदगी करते हैं। मैंने पहले भी कहा, चाहे वो कातिल कन्हैया के हों या पहलू के हों या अफरोज के हों या फिर किसी के भी कातिल हों, कातिल कातिल हैं और कानून को इसी हिसाब से काम करना चाहिए। और हम लोगों को धर्म का चश्मा उतार करके सिर्फ कातिलों को उसी नज़र से देखना चाहिए कि इनको कैसे इनके किए की सज़ा मिले, ताकि भविष्य में कोई आदमी कानून को अपने हाथ में लेने की जुर्रत ना कर सके। इसलिए कातिलों को, इंसानियत के दुश्मनों को, कानून और आईन को हाथ में लेने वालों को सिर्फ उसी नज़र से देखा जाना चाहिए कि कौन इंसानियत का दुश्मन है, कौन कानून को हाथ में ले रहा है। नमस्कार, आप देखते रहिए वतन समाचार। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com और urdu.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।